संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हो गया है। अब इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। संसद में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। जेडीयू के नेता ललन सिंह ने इसके समर्थन में भाषण भी दिया, लेकिन बिहार में इसी मुद्दे पर पार्टी के अंदर फूट पड़ गई। एक के बाद एक मुस्लिम नेता जेडीयू से इस्तीफा दे रहे हैं। मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद शहनवाज मलिक, नदीम अख्तर, तबरेज सिद्दीकी और राजू नैयर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे अलग अलग पत्रों में पार्टी से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। इन नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार ने वक्फ विधेयक का समर्थन करके मुसलमानों का विश्वास खो दिया है, जो मानते थे कि जेडीयू एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने इस सिलसिले की शुरुआत की। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा। अपने इस्तीफे में मोहम्मद कासिम अंसारी ने लिखा, निवेदन पूर्वक कहना है कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेकुलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब यह यकीन टूट गया है। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 के ताल्लुक से जदयू के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। हम लोग लोकसभा में श्री ललन सिंह ने जिस तेवर और अंदाज से अपना वक्तव्य दिया और इस बिल का समर्थन किया, उससे काफी मर्माहत है। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध है। हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यह बिल संविधान के कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को जलील व रुस्वा किया जा रहा है। साथ ही साथ यह बिल पसमानदा विरोधी भी है, जिसका एहसास न आपको है और न आपकी पार्टी को। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कई वर्ष पार्टी को दिया, अतः मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूँ। वक्फ बिल का विरोध नीतीश की पार्टी के नेता खुलेआम कर रहे हैं। नीतीश की पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस ने भी साफ तौर पर वक्फ बिल का विरोध किया था। इस विधेयक को वापस लेनी थी। कृषि विधेयक को लेकर देश में कितना आंदोलन संघर्ष हुआ, कितने लोग हाथाहाथ हुए, और मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध होगा कि वो जो है दोबारा इस देश को आंदोलन के भट्टी में, संघर्ष के भट्टी में न झोंके। ऐसे ही देश के सामने बहुत सारी जटिल समस्याएं हैं, उसका समाधान जरूरी है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। देश में जो 1995 का वक्फ एक्ट है वो काफी है सभी जगह के वक्फ बोर्ड के संचालन के लिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि हमारे दल की तरफ से 3 सुझाव भेजे गए हैं। वो स्वागत योग्य है, लेकिन फिर भी हमारा आग्रह है इस बिल को वापस ले लेना देश हित में होगा, जनता के हित में होगा। और कोई भी नियम और कानून जो बनाए जाते हैं जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, देश के हित के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं सर, आप भी जेडीयू में हैं, आप जेडीयू के एमएलसी है, आपकी पार्टी भी है, वहाँ पर समर्थन करने जा रही है। आपने ये भी तो पढ़ा होगा, उसमें 3 सुझाव भी दिए गए हैं। 3 सुझाव दिए गए। 3 सुझाव की जानकारी है ना। पहला सुझाव है कि ये विधेयक जो है, जो मान लिया पास भी हो जाता है तो पूर्व के इससे नहीं लागू होगा, समझ रहे हैं ना। नंबर 2 कि जहाँ कहीं पहले से मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, वो यथावत वैसे ही रहेगा। नंबर 3 है कि जमीन का अधिकार राज्य सरकार को ही होना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार से परामर्श लेना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल वो बोल रहे हैं कि हम लोग जितने भी भारत इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सभी लोग इस बिल के खिलाफ वोट करें। ठीक है, अपना उनके पार्टी का निर्णय होगा ऐसा। लेकिन ये विधेयक जन विरोधी है। इसको कभी भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। हमारे पार्टी की तरफ से भी भेजा गया है सुझाव।
लेकिन मैं इससे ज्यादा की उम्मीद करता हूँ। क्या ये सारी बातों को लेकर के आप मुख्यमंत्री से भी अब नहीं, हमारी अभी तक बातचीत नहीं हुई, लेकिन हम लोग का संदेश वहां तक पहुंचा है। हालांकि नीतीश की पार्टी के एक और मुस्लिम नेता जमा खान ने वक्फ बिल और नीतीश कुमार दोनों का समर्थन किया है। बिहार में अब पोस्टर वॉर भी चरम पर है। एक नया पोस्टर लगा है जदयू ऑफिस के बाहर, जिसमें लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में हुए तमाम दंगों का जिक्र किया गया है। बगल में नीतीश राज में बिहार में अमन और चैन कायम रहा, ये भी दिखाने की कोशिश की गई है। वक्फ बिल तो अब पास हो गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून भी बन जाएगा, लेकिन लगता है कि बिहार में होने वाले आगामी चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है।